नमस्कार सभी बहनों और भाइयों को, मैं मोहित आप सभी का टारगेट एसएससी 2.0 चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे प्यारे बहन भाई सभी ठीक होंगे। तो भाइयों और बहनों, आज कई दिन बाद मैं फिर से वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरा जीडीए पेपर था और वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया। ठीक है मेरे भाई, रीजनिंग और मैथ्स की वजह से ही थोड़ा बहुत ये लगा लो कि आप मेरी किस्मत ही ख़राब थी। लेकिन कोई नहीं, हम दिल्ली पुलिस के लिए मेहनत करेंगे और दिल्ली पुलिस की तैयारी आप इस वीडियो से कर सकते हो और बाकी सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम पाषाण काल को निपटा देंगे। ठीक है दोस्त, 14 या 15 क्वेश्चन है अप्रोक्स, इनको हम निपटा देंगे आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो बताइए कौन सा कालानुक्रम है। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, पुरा पाषाण काल। उसके बाद आता है हमारा मध्य पाषाण और फिर नव पाषाण काल। ठीक है दोस्त, अब इसकी डिटेल थोड़ी सी और जान लेते हैं जो डिस्क्रिप्शन में हम ये भी पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, इसके भी नहीं, ये नहीं पढ़ेंगे तो इस बुक का कोई फ़ायदा है नहीं। वैसे तो आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कहीं से भी कर लेते हो, ठीक है दोस्त, मॉक टेस्ट से भी कर लेते हो, कहीं से भी कर लेते हो, लेकिन हम अगर इसको नहीं पढ़ेंगे जो दिया हुआ है तो इस बुक को पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना दोस्त, तो इनमें आप इम्पोर्टेंट पॉइंट तो टिक करते चलना ही, मैं बताता रहूँगा। ठीक है, पूरा पाषाण की समयावधि 5 लाख ईसा पूर्व से एक 10,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ठीक है दोस्त, मध्य पाषाण काल की समयावधि 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है मध्य पाषाण की। नव पाषाण की मानी जाती है 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ठीक है दोस्त, अतः प्रागैतिहासिक काल का सही क्रम, प्रागैतिहासिक काल है जो उसका सही क्रम है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है दोस्त, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कोई भी, बहुत ही रेयर चांस है कि आपसे ये पूछे जाएंगे और पॉइंट। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमें जानकारी चाहिए, एक सिलेबस के टाइप में हम इसको वीडियो को करेंगे, जैसे हम थ्योरी पढ़ते हैं उसी टाइप में। भीमबेटका पुरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ, सभी को पता है हमें, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना दोस्त, सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में है, ऐसे डब्बा बना देंगे आगे से हम। चलिए आगे इसकी जानकारी पढ़ते हैं। पुरा पाषाण कालीन स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश की, भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाओं से भारत में गुफा चित्रकारी के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए। भीमबेटका अवस्थिति अब्दुल्लाहगंज रायसेन मध्य प्रदेश में, अब्दुल्लागंज में, और रायसेन जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे ये है भीमबेटका की गुफाएं। अवस्थिति इसकी जगह का बता रहा है कहाँ पर ये। भारतीय पुरातत्व वी.एस. वाकडंगर ने प्रथम बार भीमबेटका की गुफाओं को देखा था तथा उन्हें शैलचित्र के प्रागैतिहासिक महत्व को भी खोजा था। ठीक है दोस्त, चलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है ना भाई, और ये भी, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कैनिंग, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, या फिर एक सेकंड, लास्ट ऑप्शन है मार्टिन व्हीलर। किसे माना जाता है? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, अलेक्जेंडर कनिंगम को माना जाता है भारत का, क्या माना जाता है? भारत की पुरातत्व का जनक। ठीक है दोस्त, चलिए इसकी थोड़ी सी आगे की डिटेल और पढ़ लेते हैं, एक बार आराम से पढ़ते चलेंगे दोस्त, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। ठीक है ना, अलेक्जेंडर कैनिंग को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कैनिंग का जन्म 1814 ईस्वी में लंदन में हुआ था। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद कर लेना, एक बार पढ़ लेना। इस वीडियो को दो से तीन बार देख लेना, जो भी जितनी मैं अपलोड करता रहूँगा वीडियो टॉपिक वाइज, बस आपका काम हो जाएगा दोस्त। ठीक है, प्रैक्टिस आपकी इससे ज़बरदस्त हो जाएगी, रिवीजन ज़बरदस्त हो जाएगा, अलग लेवल पे आप पहुंच जाओगे एक बार सिलेबस करने के बाद। ठीक है ना, अगर पहले कहीं से सिलेबस नहीं किया तो सिलेबस भी आप कर सकते हो, लेकिन आपकी स्कूलिंग अच्छी रही है, आप स्मार्ट रहे हो, तो यहाँ से भी आपका काम चल जाएगा। इसको ब्रिटिश अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। अलेक्जेंडर कैनिंग ने भारत में 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व
सर्वेक्षण एएसआई की स्थापना की और ये इसे पहले महानिर्देशक बने। क्या बने? एएसआई के पहले महानिर्देशक। इसके पहले महानिर्देशक किसके? एएसआई की स्थापना की और उसके पहले महानिर्देशक बने। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? किस में पाए गए थे? ये पाए गए थे हमारे ऑप्शन नंबर बी, पुरापाषाण काल में। ठीक है ना दोस्त, SSGD 2023 में क्वेश्चन आया हुआ। पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। पुरापाषाण काल में मानव गुफा में रहते थे। ठीक है ना, पुरापाषाण काल में मानव गुफाओं में रहते थे, झिंगा लाला हुर करते थे और मजे लेते थे। ठीक है ना दोस्त, किसी को कुछ मतलब नहीं था किसी से। अब देख लो अब क्या हो रहा है। पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार होता था। शिकारी मतलब शिकार करते थे। आपने देखे ना फिल्मों में, झिंगा लाला हुर करते हैं और वो शिकार करते रहते हैं, आदि मानव टाइप वो है। रॉबर्ट ब्रूस पहले व्यक्ति थे जिनके द्वारा भारत में 1863 ईस्वी में पुरापाषाण काल के औजार की खोज की गई थी। ठीक है ना दोस्त, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ज़्यादा डीप क्वेश्चन अगर बनेगा तो इन्हीं से बन जाएगा दोस्त, इसी चीज़ से बन जाएगा ज़्यादा डीप क्वेश्चन होगा तो। ठीक है ना, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आगे चलते हैं। कार्बन डेटिंग, थोड़ा यार ये कई बार नाम पढ़ने में कंफ्यूज होता हूँ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है ना भाई, मैं क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं भी आपके तरह एक स्टूडेंट हूँ। बस फ़र्क इतना है, मैं आपको चीज़ें कहीं से इधर उधर से करके प्रोवाइड करवाता हूँ। मेरा भी अच्छा रिवीजन होता है, आपका भी अच्छा रिवीजन हो जाता है। ठीक है ना भाई, तो ज़्यादा वो मत समझना कि भाई ये तो महान आदमी है तभी यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, तो गलती हो तो आपका ही भाई हूँ, छोटा बड़ा जैसा भी आप समझो, वो आपकी इच्छा है। कार्बन डेटिंग निम्नलिखित की आयु निर्धारित करने हेतु प्रयोग होता है। किसकी आयु निर्धारित करने के लिए प्रयोग होता है? जीवाश्म की। ठीक है ना दोस्त, कार्बन डेटिंग को रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग भी कहा जाता है। 3 नाम है इसके। क्या क्या? कार्बन डेटिंग को 2 नाम बताएं, रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग भी कहा जाता है। जीवाश्मों और पुरातात्विक नमूनों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। कार्बन डेटिंग की खोज विलियर्ड लीबी ने की थी। किसने की थी? विलेडर लीबी ने की थी। ठीक है दोस्त, ये कई नाम अंग्रेजी नाम ऐसे होते हैं भाई, ये कंफ्यूज करने वाले होते हैं। आप इनको आगे पीछे से कैसे भी याद रख सकते हो, लेकिन मेन मोटिव क्या, हमें याद होना चाहिए। बस पेपर में हमें क्वेश्चन दिखे और हम इस पर टिक लगा दें। ठीक है ना भाई, याद रखने के नंबर नहीं देता कोई, बस हमें ये नंबर मिलता है कि ऑप्शन कौन सा टिक हुआ, इस चीज़ के नंबर मिलते हैं हमें पेपर में। उच्च पुरापाषाण कालीन हड़प्पी की बनी मातर देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? मातर देवी की मूर्ति, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन भी। कहाँ से प्राप्त हुई थी हमें? नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश से, या फिर ऑप्शन है हमारे बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हमारा गोदावरी घाटी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। ठीक है ना दोस्त, इसके आगे की डिटेल अब हम जान लेते हैं, यहीं से चलेंगे अब आगे। इसको थोड़ा आप जूम ही कर लेते हैं। उच्च पुरापाषाण हड्डी की बनी मातृभूमि की प्रतिमा उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से प्राप्त हुई। बेलन घाटी की खुदाई GR शर्मा के निर्देशक में करी गई थी। ठीक है, ये दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ही क्वेश्चन आगे के बनेंगे जो बनेंगे, जो फर्दर नीचे लिखा गया। ये तो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो नहीं आए हुए यहाँ से बनेंगे। ठीक है ना दोस्त, नीचे से। संभवतः डैश मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। 7 जारीसापुर के जो मेहरगढ़ में जो मिले थे, बी ऑप्शन है हमारा, यहाँ पे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर्कल को। जो मेहरगढ़ है वहाँ पे क्या हुआ था? मेहरगढ़ में हमें, एक सेकंड भाई, अरे यार एक सेकंड रुक जाओ बस दोस्तों। जो मेहरगढ़ है यहाँ पे हमें जो कपास के साक्ष्य मिले थे ना, कपास के साक्ष्य, ये 7 जारीसापुर पुराने मिले थे। तो इसलिए ये क्वेश्चन देखो कैसे डिजाइन किया गया है। संभवतः डैश मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, मतलब ये बताओ कि क्या अनुमान है कि उस टाइम पे कपास की खेती, तो मतलब साक्ष्य मिले हैं तो इतने साल पहले ही होती थी, 7,000 ईसा पूर्व पहले होती थी। मतलब मेहरगढ़ एक नवपाषाण कालीन स्थल है जहाँ फसल उत्पाद का
प्रमाण मिलता है। लगभग 7,000 ईसा पूर्व पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। बताया ना मैंने, ऐसे ही रिलेट करके ये देखो क्वेश्चन फॉर्मेट अलग कर दिया और क्वेश्चन वही है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा स्मार्ट तरीके से चलना है, ठीक है ना मेरे भाई। बुर्ज होम नौपाषाण स्थल डैश में स्थित है। बुर्ज होम कहाँ पर स्थित है? ये हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। नौपाषाण स्थल है ये, जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये CHSL 2019 में आया हुआ है, ठीक है भैया। आगे चलते हैं। नौपाषाण कालीन स्थल बुर्ज होम जम्मू और कश्मीर में स्थित है। बुर्ज होम में अनेक गत्रावास, मर्दभांड एवं हड्डी के औजार प्राप्त हुए। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी बुर्ज होम से ही प्राप्त हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और क्या पता कितनी बार पेपर में आया भी होगा भाई ये ठीक है ना। ये वाला यहाँ पे कई सर्कल बना दिए मैंने जल्दी जल्दी में। ये वाला लास्ट वाला, मानव कंकाल के साथ कुत्ते के शक से, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। कहाँ पर? बुर्ज होम से मिले थे हमें, ठीक है ना दोस्त, याद रखना। मध्य पाषाणकालीन लोगों ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया था? किसको? हमारा मनुष्य का सबसे पहला पालतू पशु कौन है? कुत्ता है। वफादार भी होता है जो सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। इंसान से भी ज़्यादा वफादार कुत्ता है आज के टाइम पर, ठीक है दोस्तों। और ये बात कुत्ते के लिए नहीं थी। मध्य पाषाणकालीन लोगों ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया। एक सेकंड में टिक तो करता रहूँ यार, ऐसे थोड़ी आपको पता चलेगा कहाँ पढ़ रहा हूँ मैं। पाषाण काल उस अवधि को संदर्भित करता है जब पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। जब पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता है, जब पाषाण काल है, इसमें ये किसको प्रतिबिंब मतलब संदर्भित करता है, मतलब किसको दिखाता है? ये इसको दिखाता है जब पत्थर के औजार बनाए जाते थे उस समय। कौन सा काल था? पाषाण काल था, ठीक है ना दोस्त। आगे चलते हैं अब हम। जहाँ ये टॉपिक खत्म हो जाएगा वहाँ इस क्लास को हम खत्म कर देंगे, ठीक है दोस्त। एक दिन में एक टॉपिक ही करेंगे, चाहे वीडियो आए 2 दिन में, लेकिन एक दिन में हम बस एक ही टॉपिक को करने वाले हैं, ठीक है ना मेरे भाइयों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुआ था? कपाल कहाँ से? नर्मदा घाटी के होश बागबान से, ठीक है, बागबाद से। हथनोरा मध्य प्रदेश में स्थित। ये यहाँ थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यार, एक बार ये समझ में नहीं आई क्योंकि थोड़ा सा ये PDF ही ऐसी दोस्त, मैंने नहीं बनाई ये PDF, कहीं से आई थी मेरे पास, तो सोचा कि इसकी वीडियो सोल्यूशन दे दूँ आपको, सभी का फ़ायदा हो जाएगा। हम अकेले नौकरी लग के क्या करेंगे, आप सभी को भी नौकरी साथ में लगवाएंगे, ठीक है ना दोस्त। हथनोरा मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित हथनोरा में होमो इरेक्ट्स का एक कपाल मिला था। होमो इरेक्ट्स प्लीस्टोसिन काल में मनुष्यों की प्रजाति थी। जो होमो इरेक्ट्स हैं ये क्या थे? जैसे हम है होमो स्पेंसियस बोलते शायद उसको, मुझे मतलब थोड़ी सेंस नहीं पता क्या बोलते हैं, ऐसे ही कुछ होता है। होमो सैपियंस है हम। तो होमो इरेक्ट्स थी एक ऐसी प्रजाति हमारे मनुष्य जैसी, उसके शक से मिले थे कपाल के मतलब खोपड़ी के। हथनोरा में प्राचीन मानव अवशेषों की खोज 1982 ईस्वी में अरुण सोनकिया ने की थी, ठीक है ना भाई। किसने की थी? अरुण सोनकिया ने की थी। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तन प्राप्त पता लगाया गया था? तो ये क्वेश्चन आया है SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 28 जून 2023 को। कहाँ होता है ये? नवपाषाण काल में। क्या था नवपाषाण काल में? प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तन का पता लगाया गया था, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाना चालू कर दिए थे कब? नवपाषाण काल में। सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ नवपाषाण काल। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनने स्टार्ट होते हैं दोस्त। सबसे पहले जो हमारा यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनने स्टार्ट हो जाते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ नवपाषाण काल में हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित प्राचीनतम नवपाषाण कालीन बस्ती मेहरगढ़ बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में है। जो बलूचिस्तानी हमारा कहाँ है प्रांत? पाकिस्तान में है। और लास्ट हमारा नवपाषाण काल का प्रमुख औजार पत्थर की कुल्हाड़ी। सबसे पहला जो एक बार क्वेश्चन बनता है, ऐसे नहीं, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। जो फर्स्ट
हमारा इक्विपमेंट था फर्स्ट, मतलब जो पहला हमारा औजार था वो कौन कौन सा था, मतलब पहला जो मानव ने औजार बनाया था, कैसे भी बनाया हो, लोह का बनाया हो, कौन सा बनाया हो, वो कौन सा था, कुल्हाड़ी था हमारा। ठीक है ना दोस्त। इक्विपमेंट इंग्लिश में बोलते शायद औजार को इक्विपमेंट में, यार बोलने में थोड़ा सा एजिटेशन होता है, मुझे पता नहीं क्या दिक्कत है ये। भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार कीजिए। अलेक्जेंडर बर्मन ने उत्तर प्रदेश में सोह सोहरा घाटी में भारत का प्रथम शैल चित्रों की खोज की थी। भीमबेटका शैली चित्रों खोज उस समय हुई जब पुरातात्विक V.R. वागडंगर ने भोपाल में इटली की यात्रा करते हुए रेलगाड़ी की खिड़की से शैल देख के तथा उस स्थल का अन्वेषण करने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन पर उतर गए। उड़ीसा की शैली शैल कला में चित्र और उत्कीर्ण के एक ही शैलाक्षर में विद्यमान नहीं। ठीक है, तो बताइए दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और हमें बताना है जो कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, ऐसा कुछ अब तक मैंने नहीं सुना और ना ही आपने सुना होगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है वो एकदम राइट होगा, क्योंकि जो हड़प्पा के कुछ स्थल थे वे रेल की पटरी के पास से ही खोजे गए थे। ठीक है ना भाई, और ये इन्होंने किसने खोजे थे, नाम आया था ये भी V.R. वागडंगर ने। ठीक है ना भाइयों, आगे की ओर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अलेक्जेंडर बर्मन ने भारत में पहली बार शैल चित्रों की खोज नहीं की। देखा, वो पहला गलत था, भारत में इसने पहली बार नहीं की थी, खोज नहीं की। भारत में पहली शैल चित्रण की खोज मिलेगा, आगे देखते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, आगे चलते हैं हम। खोज मध्य प्रदेश में भीमबेटका शैली आश्रम में V.S. वागडंगर ने की थी। सोहोगी घाटी पहले चट्टान चित्रों की खोज के लिए सही स्थल नहीं है। भीमबेटका शैल चित्रण की खोज तब हुई जब पुरातात्विक V.S. वागडंगर ने भोपाल में इटली जाते समय ट्रेन की खिड़की से चट्टानों को देखा और स्थल का पता लगाने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन पर उतर गए थे। ठीक है ना, अब ये बात देख लो आप, प्रूफ हो गई है, ठीक थी जो हमने टिक लगाया था। भीमबेटका शैली आश्रय मध्य प्रदेश में स्थित है और यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। भीमबेटका की ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन है, और ये कितने स्टार दो उतने कम है मेरे भाई इस क्वेश्चन का। क्या पता कितनी बार पूछा जा सका कि भीमबेटका की गुफाएं क्या बोलते हैं, विश्व धरोहर यूनेस्को की साइट है या नहीं है, विश्व धरोहर स्थल है या नहीं है। ठीक है ना मेरे भाई, तो ये भीमबेटका है जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दोस्त यूनेस्को की। ठीक है ना मेरे भाई, तो वीडियो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना मेरे भाई, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आप यहाँ तक भी देख रहे हो तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हो और जिसको मेरी वीडियो वाकई में पसंद आई होगी। ठीक है ना मेरे भाई, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, जहाँ भी आप शेयर करना चाहो भाई। थोड़ी बहुत हेल्प करो, एक बार 1K करवा दो मेरे भी सब्सक्राइबर। ठीक है ना भाई, और सपोर्ट करो अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और कल या परसों में मैं सिंधु घाटी को पूरा डाल दूंगा। ठीक है ना, तो सिंधु घाटी के जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को, या आधा कवर हो, जितना भी कवर होगा मैं छोटी वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट बनाऊंगा, जिससे आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर सके। ठीक है ना भाई, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।